नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुनामी में आप सबके इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्ख़ियों पे एक नज़र डालते हैं। 18वीं लोकसभा के पहले इजलास का 24 जून से आगाज़। सदारती खुतबे के बाद पहले दिन स्पीकर के इंतखाब पर होगी बहस। जम्मू में 3 बड़े दहशतगर्दाना हमले, एक सिक्योरिटी जवान हलाक, 35 यात्री जख्मी। इलाके में दहशत का माहौल। जब तक हम पाकिस्तान से बातचीत का माहौल साजगार नहीं बनाते, दहशतगर्दी जारी रहेगी। फारूक अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल, हमलों को करार दिया तशवीशनाक। जम्मू कश्मीर में 3 दिनों में 3 दहशतगर्दाना हमले इंतहाई संगीन। कांग्रेस का शदीद रद्द-ए-अमल। मोदी को चीखें सुनाई क्यों नहीं देती, राहुल गांधी का सवाल। इंतखाबी नतायज बीजेपी को आईना दिखाने वाले हैं। आरएसएस की बीजेपी पर कड़ी तनकीद, कहा लीडर सेल्फियां लेते रहे और पार्टी हार गई। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। 18वीं लोकसभा का पहला इजलास 24 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई तक जारी रहेगा। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज ये इत्तला दी। इन्होंने बताया कि इस इजलास में 9 मुंतखब अराकीन की हल्फबर्दारी, स्पीकर का इंतखाब, सदर का खिताब और इस पर बहस होगी। इन्होंने बताया कि राज्यसभा का 264वां इजलास 27 जून से बुलाया गया है। राज्यसभा का इजलास 3 जुलाई को ख़त्म होगा। जम्मू में बढ़ते हुए मिलिटेंट हमलों के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान जम्मू में 3 बड़े मिलिटेंट हमले हुए हैं, जिनमें 9 यात्री, एक सीआरपीएफ जवान हलाक, जबकि 35 यात्री, 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जख्मी हुए हैं। कठवा में सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में एक नामालूम मिलिटेंट भी मारा गया। डोडा के छतरगला इलाके में दरमियानी शब मिलिटेंट्स ने टीओबी पर हमला किया, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 एहलकार जख्मी हुए। कठवा के हीरानगर इलाके में मंगल की शाम सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन तसादुम में एक मिलिटेंट और सीआरपीएफ जवान हलाक हुए, जबकि एक आम शहरी भी जख्मी हुआ। जैसे ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने, जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपी की टीम मौके पर पहुंची और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। सर, होस्टेज वाले भी कुछ खबरें ऐसी अनकन्फर्म रूमर्स इस इलाके में काफी चल रही है कि काफी लोग आहत हुए हैं। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। इसके अलावा जो अनकन्फर्म्ड रूमर्स हैं इसकी रिगार्डिंग किसी की मृत्यु होने की, किसी की हॉस्टेज होने की अनकन्फर्म्ड रूमर्स हैं, तो लिहाजा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इन रूमर्स पर ना जाए और हम इसका पहले कंफर्मेशन देंगे, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान की बौखलाहट है, किस तरह से आप देखते हैं रियासी के बाद? ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन, और जैसे एक आतंकवादी मारा गया, दूसरे एक आईनी शाहिद ने दहशतगर्दाना हमले का दिल दहला देने वाक़या बयान करते हुए कहा कि वो 2 नौजवान थे, काले कपड़े पहने हुए थे और इनके हाथ में AK-47 राइफल थी और वहाँ घूम रहे थे। आईनी शाहिद ने कहा कि मैंने उन्हें देखकर पास में खेल रहे बच्चों को चीख कर अंदर जाने को कहा और मैं भी अपने घर के अंदर भागा। इसके फौरी बाद गोलियां चलने लगीं। 7:45 की बात है। मेरे को छोटे लड़के ने बताया कि इधर कोई बंदूक लेके घूम रहा है। मैं बाइक पे आ रहा था तो मैंने उतर के देखा, जब देखा तो 2 लड़के घूम रहे थे 24-25 साल के। उनके काले कपड़े थे, ड्रेस पहनी थी, बैग था, राइफल थी AK-47। पहले मैंने AK-47 का ध्यान नहीं किया, तो जब मैंने ध्यान से देखा ऐसे करके AK-47 ऐसे साइड भी थी थोड़ी, तो मेरे को बोलते भाई इधर आ, मेरी बात सुन। मैंने बोला, मैंने देख लिया, फिर मैं समझ गया मिलिटेंट है। फिर मैं उधर से पीछे आ गया। मेरे को बोले भाई बात तो सुन, मुझको पानी पिला दे, प्यास लगी है, बात तो सुन ले। मैं आ गया। मैं थोड़ी दूर चौक था, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे। फिर मैंने उनको जोर से चलाया, भाई बच्चों अंदर बढ़ जाओ, घुस जाओ, मिलिटेंट आ गए हैं। बस वो 2 मिनट का फासला पड़ा, लोग अंदर घुस गए, भागे। जब पता चला दुकानें बंद करवा दी, गाड़ी वाले बंद करवा दी जो इधर से जा रहे थे। मैं भाग आ गया, आगे भाग आया। फिर 2 मिनट बाद उन्होंने उधर फायरिंग शुरू कर दी। पहले राउंड किए कोई 4-5, फिर किए 4-5, कोई 20 मिनट की उन्हें, मतलब 4-5। फिर एक हमारे इधर का जल्लू बोलता है, लोकल नाम है उसका, निकनेम, तो उसको इंजर्ड हुए, उनको कंधे पे लगी है। हाँ,
उसके बाद उन्होंने फायरिंग की। हाँ, उसके बाद फायरिंग की। फिर मेरे हिसाब से उनके धमाका भी हुआ, एक बड़ा ग्रेनेड भी था, वो मैंने पास में देखा नहीं जाके, पर आवाज़ हुई। फिर मैंने आपने क्या किया पुलिस को? फिर सर मैंने अपने डीडीसी है अभिनंदन शर्मा इनको कॉल किया कि ऐसे 2 मिलिटेंट हैं वो इधर घुस गए हैं, तो जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो उन्होंने किया। फिर आधे घंटे में, पौने घंटे पुलिस आ गई इधर। तो फिर पुलिस आने उनकी आपस में हुई मुठभेड़, उन्होंने मार दी, उसको मार गिराया, एक भाग गया था। तो फिर आपने जल्दी पुलिस को फोन कर दिया? हाँ, मैंने उनको कर दिया, उनको जल्दी कर दो फोन, एसपी को, जिसको भी करना। ज़्यादा नुकसान सर, जैसे बच्चे खेल रहे थे और प्यासे थे, लोग भागते, हो सकता देखते वो फायरिंग करते, कम से कम वो 15-20 लोग मारे जाते, कोई पता नहीं। बच्चे थे, टहर रहे थे, मतलब लोग इधर, हमारे इधर एक सत्संग भी बैठा है, लोग शाम को जा रहे थे, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। वो भी था, शुगर मनाओ कि रात को आए, दिन को नहीं आए। दिन को आते क्या पता इधर हमला कर देते, इधर कम से कम 400-500 बंदा होता था, 700-800, क्या पता क्या हो जाता है। फिर 3 बजे उन्होंने दोबारा इधर फायरिंग कर दी, उसमें एक जवान जख्मी हो गया। फारूक अब्दुल्ला ने इन हमलों को तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि जब तक हम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बातचीत की फिजा हमवार नहीं करते, जम्मू कश्मीर में तशद्दुद और दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रहेगा। We still have problem with our neighbor. And the problem with neighbor will not be solved by military action. It cannot, no military action has solved anything. Look at what is happening in between Ukraine and Russia. People thought in 2 weeks it will be over. It's the second year now that war continues and destruction continues. And look at the Gaza situation. These things don't solve the problems. Today, United Nations Security Council has taken up now that between Hamas and Israelis, they will have to find a solution. And this is the way we find that in India also. Unless we talk to our neighbors, we will not be able to solve the problem that we have here. Because these terrorists are coming over the border. And they continue to come. Whichever government tomorrow is in here, we'll have to still face the same thing. And innocent people die. You see that a security person of the CRPF died in that attack in Kotua, in Doda. Now look at these things. Look at them seriously. And we need to come out of these situations. How long will we face these tragedies? And we have a yatra coming now, which is a major yatra. Any small incident that might take place in that will be blown up in the rest of the country. And we Kashmiris are not responsible for these things. We have never favored these. कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में मुसलसल दहशतगर्दाना हमलों को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमलों पर अपने गुस्से का इजहार किया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मुबारकबादी पैगामात का जवाब देने में मसरूफ़ नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में बेदर्दी से मारे गए अक़ीदतमंदों के अहले खाना की चीखें तक सुनाई नहीं दे रही हैं। इन्होंने फैज़ाबाद में बीजेपी की हज़ीमत शिकस्त का तज़किरा करते हुए कहा कि अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को वाज़ेह पैगाम दे दिया है। Hatred and violence. Hatred has been defeated by love and affection. In fact, the truth is the Prime Minister barely escaped in Varanasi. The truth is the Prime Minister barely escaped in Varanasi. And he would have been defeated himself in Varanasi. The BJP was defeated in Ayodhya. So even the people of Ayodhya have sent a message to the BJP that we do not appreciate hatred and violence. And the single biggest message that the people of India have given is that we are multiple traditions, we are many states, we have many histories. I can tell you that the government that has been formed in Delhi is a crippled government. The opposition has dealt a fatal blow to the BJP. And you will see that even Mr. Narendra Modi's attitude will have to change because the people of India have sent him a clear message. कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर मुसलसल दहशतगर्दाना हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए वहां अमन बहाल करने की हुकूमती दावों को खोखला करार देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 दिन में 3 हमलों ने तशद्दुद की खात्मे की हुकूमत के दावों की पोल खोल दी है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने चारशंबे को एक बयान में दहशतगर्दाना हमलों की सख्त मजम्मत की और कहा कि कांग्रेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम के साथ एकजहती के साथ खड़ी है।
जम्मू कश्मीर में 3 दिनों में 3 दहशतगर्दाना हमलों को इंतहाई संगीन करार देते हुए इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से सवाल किया कि आखिर उनकी नज़र रियासत पर क्यों नहीं है। जब देश की राजधानी के बाहर सड़क पर मौसम और पुलिस की मार झेलता हुआ किसान बैठा होता है तब आप चुप रहते हैं। जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया जाता है, उनका आप ही के वैचारिक बंधुओं द्वारा स्वागत किया जाता है, तब आप चुप रहते हैं। जब अखलाक और पहलू खान की निर्दयतापूर्वक हत्या की जाती तब आप चुप रहते हैं। जब कन्हैयालाल टेलर के हत्यारों का सीधा सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी से निकलता है, आप कुछ नहीं बोलते, आप चुप रहते हैं। जब मध्य प्रदेश के सागर या गुना में या उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दलितों के मुंह में पेशाब फेंका जाता है, डाला जाता है, आप तब भी चुप रहते हैं। अब बोलकर क्या फायदा? अब आप अप्रासंगिक हो चुके हैं मोहन भागवत जी, और आपको अप्रासंगिक किया है आपकी चुप्पी ने, आपको अप्रासंगिक किया है नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी ने। अब इस समाज को, इस लोकतंत्र को आपकी आवश्यकता नहीं रही है। आखिरी मौका आया था कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार संविधान बदलने की बात कर रहे थे, आप तब भी चुप रहे, आप नहीं बोले। अब इस संविधान को, इस लोकतंत्र को और इस समाज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की या मोहन भागवत जी आपकी आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप को, अपनी रक्षा करना, अपने आप को रीबूट करना जानता है, समझता है। ये ताकत उसको संविधान ने दी। आप बोलते हैं, हम सुन लेते हैं, आप बोलिए, हम सुन लेंगे। अगर आप उस वक्त बोलते तो शायद आपकी इस बात को हम सब गंभीरता से लेते। नरेंद्र मोदी आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, न पहले ली थी, न अब लेंगे। आपको बोलना, आपका स्वागत है, आप बोलते रहिए, लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, इस समाज को आपकी आवश्यकता अब नहीं रही, आप अप्रासंगिक हो चुके हैं। जय हिंद। नसीरुद्दीन शाह ने लोकसभा इंतखाबात से मुतालिक अपनी बात रखते हुए कहा कि मोदी ये बात मान चुके थे कि वो ताहयात वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले हैं। अब मोदी के लिए इत्तेहाद वाली हुकूमत चलाना एक तल्ख दवा खाने जैसा होगा। नसीरुद्दीन शाह ने मजीद कहा कि जब उन्हें पता चला कि बीजेपी को अपने दम पर लोकसभा इंतखाबात में अक्सरियत नहीं मिली और गुज़िश्ता 2 इंतखाबात के मुकाबले इसने अच्छी कारकर्दगी नहीं की, तो इन्होंने राहत की सांस ली थी। इस खबर से वो बहुत खुश हुए थे। The biggest takeaway, I would think, is the arrival of Rahul Gandhi as a competent, hardworking, astute politician, rather than being an object of mirth for the opposition. I think that the joke that Modi made about Rahul to his sycophantic interviewers who were all in splits about it was "Kaun Rahul." I think that's the last joke that's ever going to be made about Rahul. आरएसएस के तर्जुमान ऑर्गेनाइजर ने लोकसभा इंतखाबात में अपने बलबूते पर अक्सरियत हासिल करने में कामयाब न होने पर बीजेपी पर तनकीद की है। संघ ने लिखा है कि ऐसे नताइज बीजेपी लीडरों और कारकुनों की ज़्यादा खुद एतमादी की वजह से आए हैं। ऑर्गेनाइजर में शाये मंजबून में रतन शारदा ने कहा कि अवाम और आम लोगों की आवाज़ सुनने के बजाय बीजेपी कारकुन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मद्दा सराई की चमक से लुत्फानंदोज़ हो रहे थे। नीट में धांधलियों के मसले पर अब तुलबा सड़कों पर उतर आए हैं। मुख्तलिफ शहरों में इस सिलसिले में मुजाहरे शुरू हो गए हैं। तुलबा ने दोबारा नीट इम्तिहान के इनेकाद का मुतालबा किया है। सरकार को ये कहना चाहूँगा, जो भी इसमें एजेंसियाँ सम्मिलित है, कि आप एक इतना बड़े लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हो, मगर और ये भविष्य, लोगों के सपने, माता पिता की अभिलाषाएँ, ये सब एक मात्र एग्ज़ाम की बिना पे टिका हुआ है। उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हो, आनन फानन में रिज़ल्ट उसका निकालते हैं, रिज़ल्ट में इस लेवल पे धांधलियाँ मिलती हैं जो एक सेंटर पे, जो एग्ज़ाम का फुल मार्क्स है 720, उसमें तो आउट ऑफ आउट बच्चे ला रहे हैं, और वो भी इसके इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ है, नीट के इतिहास में एक सेंटर से इतने बच्चे पास हुए हैं। लोग ने देखा कि 720 आउट ऑफ 720 67 स्टूडेंट्स के जितने आए थे, तो इससे ये तो साबित होता है कि सब तो डिज़र्विंग नहीं होंगे। तो अगर डिज़र्विंग कैंडिडेट को सीट नहीं मिलेगा मेडिकल कॉलेज में, तो बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अनफेयर रहेगा। उन्हें प्रिपेयर करने का मन नहीं करेगा, जो लोग इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। हम खुद 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए। तो और फ्यूचर नेशन के लिए भी उतना अच्छा नहीं है कि अगर मेडिकल डॉक्टर्स अगर उतने अच्छे नहीं बन पाए तो। देश के अंदर जो युवा सबसे पहली एग्ज़ाम देने के लिए 3 साल ड्रॉप करता है, अपने भविष्य को निकालने के लिए सबसे कड़ी मेहनत करके वो अपने भविष्य के अग्रसिव पे एक पद पे चल रहा होता है, वहीं पे उसके साथ
इतना बड़ा धोखा हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। ये छोटी बात नहीं है। 24 लाख स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया है। 80,000 कॉलेज है पूरे इंडिया के अंदर। 80,000 कॉलेजों के अंदर एडमिशन लेने वाले का भविष्य है। ब्यूरोक्रेसी के लोग इतने अच्छे तरीके से बेच रहे हैं, इतने स्मार्ट तरीके से बेच रहे हैं। एक खुसूसी इंटरव्यू में सोनल ककरेजा ने 11 जून को मुकाबला हुस्न जीतने के बाद अपने जज्बात का इजहार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस लम्हे को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। अपनी ताकत पर कायम रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये भी यकीन है कि अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा है तो ज़रूर होगा। मैंने हमेशा यकीन किया है कि आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है। इन दैट मोमेंट मेरे लिए तो मैं काफ़ी नम फील कर रही थी एकदम से जब हुआ, स्पेशली अभी जब मुझे अनाउंस किया एंड दे वर लाइक द विनर इज़ नंबर 5 सोनल कुकरेजा एंड आई वाज जस्ट ऑल आई डिड वाज दिस, आई हेल्ड माई हैंड्स टुगेदर और मुझे ऐसे लगा कि एक तरीके से गॉड ने मेरे लिए ये रास्ता चूज़ किया है एंड आई जस्ट फेल्ट सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल। आपको हर चीज़ प्रोसेस करने में टाइम लगता है, इस फीलिंग को भी प्रोसेस करने में मुझे टाइम लगा, बट बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड, बहुत ज़्यादा आई वुड से ऑलमोस्ट प्राइड, सारी फीलिंग्स साथ में आ रही थी, तो आप एकदम से प्रोसेस नहीं कर पाते। और सामने इतनी लाइट्स होती हैं, लोग होते हैं, एकदम से कन्फेटी बर्स्ट होता है, सो इट्स सो मच हैपनिंग एट वंस कि उसको उस मोमेंट को वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। बट बहुत ही रिवॉर्डिंग जर्नी रहती है। उसके बाद आपको इतना प्यार, सपोर्ट, लोग आपको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं आपकी स्ट्रेंथ्स के लिए, आपके टैलेंट के लिए, तो वो खुशी तो आई फील जिनको नसीब हो जाए वो बहुत लकी हैं। आई फील आई एम वेरी 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 लकी। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। 18वीं लोकसभा के पहले इजलास का 24 जून से आगाज। सदारती खुतबे के बाद पहले दिन स्पीकर के इंतखाब पर होगी बहस। जम्मू में 3 बड़े दहशतगर्दाना हमले, 1 सिक्योरिटी जवान हलाक, 35 यात्री जख्मी, इलाके में दहशत का माहौल। जब तक हम पाकिस्तान से बातचीत का माहौल साजगार नहीं बनाते, दहशतगर्दी जारी रहेगी। फारूक अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल, हमलों को करार दिया तशवीशनाक। जम्मू कश्मीर में 3 दिनों में 3 दहशतगर्दाना हमले इंतहाई संगीन, कांग्रेस का शदीद रद्द-ए-अमल। मोदी को चीखें सुनाई क्यों नहीं देती, राहुल गांधी का सवाल। इंतखाबी नताइज बीजेपी को आईना दिखाने वाले हैं। आरएसएस की बीजेपी पर कड़ी तनकीद, कहा लीडर सेल्फियां लेते रहे और पार्टी हार गई। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।